तेरा पति तेरी नहीं सुनदा। तू रो ना मेरे बच्चे, हुण मेरी जादू दी छड़ी घूमेगी ते उस बेअक्ल दा इलाज मैं करूँगा। तू बस मेरा चिंतन करना ना छड्डी, तू भी गुरु नूं याद रखेगी कि की कमाल कित्ता। जा ऐश कर। जिन्हां दे सिरे उत्ते हत्थ गुरां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ डर वे लोगों। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर, चैनल पर। आज का प्यारा सा सत्संग हमें लिखित रूप में आंटी जी ने भेजा है और बहुत दुख भरी कहानी है उनकी। कैसे गुरुजी ने उन्हें उस संकट से बाहर निकाला, उनके हस्बैंड ने, उनके इन लॉज ने उनके ऊपर किस तरीके से जो है अत्याचार किए, और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गुरु का नाम जपना नहीं छोड़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये ब्लेस सत्संग आप 7 लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। और चलिए, बिना वक्त को ज़ाहिर किए हम ये प्यारा सा सत्संग आंटी का पढ़ते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हुए। जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ 2019 को जुड़ी थी। मैं सिडनी के रेजेंट्स पार्क में मंदिर में मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मैंने अपनी फ्रेंड से उनके बारे में सुना था जो अमृतसर में रहते हैं। जब मैं रेजेंट्स पार्क, जो कि सिडनी में है, जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं बहुत दुखी थी। तब मुझे वहाँ पर स्वरूप मिला जो मैं घर पर लेकर आई। मैं सिख परिवार से संबंध रखती हूँ। समझ में ना आए मैं किसको जानूँ, किसको क्या कहूँ। मेरे अंकल तो गुरु जी का स्वरूप देखना ही नहीं चाहते थे। मन में कई प्रकार की उथल-पुथल रहने लगी। मैंने गुरु जी के स्वरूप को छुपा कर रख लिया। मेरी एक ही बेटी है, उसको भी पता था कि हमारे अंकल स्वरूप को पसंद नहीं करते। वो बहुत छोटी है। जब अंकल जी जॉब से आते तो वो देख लेती कि अंकल हमारे साथ कहीं लड़े ना, तो वो भी स्वरूप को एक फ़ोटो के पीछे छुपा कर रख देती थी। समय बीतता गया। मैं जब स्वरूप लेकर घर गई तो उसी रात गुरुजी के दर्शन हुए, जो कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं कभी सत्संग नहीं सुनती थी क्योंकि मन बहुत परेशान रहता था। मेरे अंकल के साथ मेरी दूसरी शादी हुई, उनकी भी दूसरी शादी है। उनकी शादी जब मेरे साथ हुई तो यह कहा गया कि उनका पहली पत्नी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो मेरे साथ यहाँ पर बहुत अत्याचार हुए। मेरी सास, मेरी ननद उस छोड़ी हुई औरत के साथ बहुत ज़्यादा मिलती थी। उन्होंने मुझे कभी भी ससुराल में जगह नहीं दी। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए हैं, मेरे मन में एक ठहराव आ गया है। मैंने अपने घर में रोज़ की खुशबू को महसूस किया। कभी-कभी बटरफ्लाई के दर्शन भी होते थे। मेरे अंकल मेरी फाइनेंशियल मदद नहीं करते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। कभी-कभी अंकल हमें 2-2 साल छोड़कर अपनी बहन के घर रहते हैं, जो कि हमारे घर के पास है। बहुत कलह और कलेश रहता था घर पर, क्योंकि अंकल को पहली बीवी, जो कि डाइवोर्स के बाद भी हमारे परिवार में बहुत दखल-अंदाज़ी करती है, बहुत रहती है। गुरुजी ने मुझे शक्ति दी। मैं अब गुरुजी का स्वरूप छुपा कर नहीं रखती क्योंकि मेरा मन अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। मेरे अंकल जी गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं पर अब कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं। घर में गुरुजी की कृपा से शांति का माहौल हो गया है। अब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। उनको मैं पल-पल अपने साथ महसूस करती हूँ। कुछ दिन पहले ही उन्होंने वाइट कलर के शिव जी के रूप में मुझे दर्शन दिए। गुरुजी से क्या माँगें? यही कहते हैं गुरुजी, मांगो नहीं मानो। मेरे जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आए। मेरे माँ-बाप नहीं हैं, लेकिन गुरुजी को मैंने अपने पिता के रूप में माना है। उनका हर पल शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये है आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और बहुत दुखी हैं वो। गुरुजी से जब तक नहीं मिली थी तब तक तो बहुत दुखी थी, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी जब कर्म कटवाते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और अब गुरुजी ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब वो अपने इन-लॉ से, अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं डरती और दिल खोल के सत्संग सुनती हैं और गुरुजी का स्वरूप सामने रख के पूजा करती हैं। जीवन में देखिए, नानक दुखिया सब संसार।
उतार-चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन गुरुजी हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम भी गुरुजी लेकर आ रहे हैं, वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही आ रही हैं हमारी ज़िंदगी में ताकि हमारे कष्ट जो हैं वो कट संगत जी, मैं यही चाहूँगी आंटी का ये बहुत प्यारा-सा सत्संग जिसमें उनकी ज़िंदगी में चाहे हज़ारों मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया और उन्हें गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी एक दिन उनकी ज़िंदगी और उनकी नैया पार लगा देंगे। आप ये प्यारा-सा ब्लेस सत्संग जिसको पढ़ते-पढ़ते मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गई, आप ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और ज़रूर अरदास कीजिएगा आंटी के लिए कि उनकी फ़ैमिली में सुखों की बारिश गुरुजी बरसा दें। जब हम दूसरों के लिए अरदास करती हैं तो गुरुजी अपने आप हमारे जीवन में खुशियाँ दे देते हैं। जय गुरुजी। ये गुरुजी की ब्लेसिंग मेरी बच्ची मुझे पता है तेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा लेकिन तू चिंता छੱਡ दे हुण तेरी सारी परेशानी ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦਾ टाइम आ गया है। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना and don't forget to like share subscribe morning vibes with guruji devotee for latest satsang जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी।